याद कीजिए वो दिन जब बाजार जाना एक अनुभव हुआ करता था। दुकानदार की मीठी बातों में विश्वास झलकता था। आप कपड़े खरीदते, फल खरीदते और कुछ भी चीज खरीदते तो आप चुन चुन कर घर लाते थे। सभी चीजों की कीमत पर मोल भाव करते थे। आपका हर फैसला आपके हाथ में होता था और सबसे बड़ी बात, हर सौदा सीधा और साफ होता था। लेकिन अब एक स्क्रीन और एक क्लिक और चीजें आपके दरवाजे पर। पहले आप अपने कोई भी चीज बजट पे खरीदते थे, लेकिन अब उसी चीज पर डिस्काउंट के नाम पर खर्च और बढ़ जाता है। क्या आपको लगता है कि ये सच में सस्ता है या ये एक भ्रम है? सोचिए, पहले दुकानदार आपके पसंद का सामान लाने के लिए पहले दुकान से सड़कों तक चक्कर लगाता था, पर आज क्या है? अगर आप कुछ गलत मंगवा लेते हैं तो उसका रिफंड पाने के लिए कस्टम सर्विस के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑफलाइन मार्केट में वो चीज तुरंत आपकी शिकायत पर हल हो जाती है। ऑनलाइन मार्केट में वही बातें पॉलिसी के नाम पर लटक जाती हैं। ऑफलाइन मार्केट में रिश्ते थे, भरोसा था और सबसे बड़ी बात, आपकी जरूरतें सबसे ऊपर थी। और वहीं ऑनलाइन मार्केट में आपको फंसाने का खेल है। डिस्काउंट, ऑफर और फ्लैश सेल्स के नाम पर आपको फंसाया जाता है। यहाँ सब कुछ एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन मार्केट आपको फायदा दे रही है? ये सिर्फ आपके पैसा और विश्वास का शिकार बनती चली जा रही है। ऑफलाइन मार्केट से लेकर ऑनलाइन मार्केट तक ये सफर कितना सच्चा और कितना झूठा है, जानना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने कुछ खरीदा और थोड़ी देर बाद आपने सोचा, क्या मैं इस पर इतना खर्च कर रहा था? क्या आप भी उन बिग ऑफर और फ्लैश सेल्स के जाल में फंस चुके हैं, जहां पर हर दूसरी कंपनी आपको एक लिमिटेड टाइम और ऑफर देती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डिस्काउंट की दुनिया हमें ऐसा जकड़े है कि हम खुद को ही धोखा देने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कि उस इल्यूजन के बारे में जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम सच में डिस्काउंट्स में बचत कर रहे हैं? ये सिर्फ एक और तरीका है हमारे पैसों को निकालने का। ऐसे सोचिए, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हाँ, वहीं डिस्काउंट पर। 70% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, लिमिटेड टाइम ऑफर। ये वर्ड्स हमारे दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं जैसे हम यही खरीदने के लिए आए हैं। लेकिन क्या ये सच में डील है? एक वेबसाइट पर आपको एक शानदार डिस्काउंट दिखाया जाता है, जहाँ पर लिखा होता है 10,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 3,000 में। ऐसे लगता है कि हम बड़ी बचत कर रहे हैं। आपको पता है, यहाँ पर प्रोडक्ट पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होते हैं। डिस्काउंट की ये असली सच्चाई है। असल में प्रोडक्ट की कीमत पहले से ही देनी होती है और फिर डिस्काउंट के नाम पर हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि हम एक बहुत बड़ी बचत कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले अमेजिंग बात ये है, जब प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका ओरिजिनल प्राइस कभी था ही नहीं, ताकि वो डिस्काउंट के बाद देखने में अमेजिंग लगे और हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी डील मिल रही है। असल में हम वही कीमत चुका रहे होते हैं जो बिना डिस्काउंट के हम कहीं और चुका सकते थे। ये तो वही बात हो गई, इसे फ्री की रोटी में भी छिपा हुआ खर्च। अब सबसे बड़ी ट्रिक आती है, लिमिटेड टाइम ऑफर। अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग किया है तो देखा होगा आपने कि ये ऑफर कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के ही लिए होते हैं और यही वो वक्त होता है जब हमारा माइंड काम करना शुरू कर देता है। अरे भाई, अगर मैं ये नहीं खरीदूंगा तो मुझे ये डील नहीं मिल पाएगी, और फिर हम वो चीज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं जो शायद हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती। आप जब डिस्काउंट के इल्यूजन पर फंस जाते हैं तो नहीं समझ में आता कि ये प्रोडक्ट असल में हमें महंगी कीमत पर मिल रहा है। ये सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का पहले से ही प्राइस बढ़ा देती हैं, फिर डिस्काउंट के नाम पर उसे कम दिखाती हैं और हम ऐसा बड़ी डील पर लेते हैं। ये मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि कम कीमत और बेहतरीन डील, लेकिन असल में यही मानसिकता हमें और हमारे पैसे को कहीं और ले जाती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम सच में डील कर रहे हैं या फिर हम बनाए हुए उनके इल्यूजन पर फंस चुके हैं? शायद हम सभी इस इल्यूजन को देख तो पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। ये डिस्काउंट का जाल सच में बहुत बड़ा है। क्या आप इस जाल से निकलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आ रहे हो ना मेरे साथ?
एक समय था जब बाजार केवल सामान खरीदने की जगह नहीं थी, बल्कि जिंदगी का हिस्सा था। हर शनिवार या रविवार सारे परिवार के लोग तैयार होकर बाजार जाते थे, दुकान पर मोल भाव करते और सामान को सही से देख कर लेते और साथ ही दुकानदार से हंसी मजाक करते। हर दुकान पर एक रिश्ता बनता था। अरे भाई, शर्मा जी के यहाँ तो हमेशा ताजे फल मिलते हैं और गुप्ता जी की दुकान से कपड़े लेने यानी भरोसे की बात है। ये बाजार सिर्फ खरीद नहीं बल्कि एक एहसास था, एक अपनापन जहाँ दुकानदार और ग्राहक के बीच पर एक रिश्ता जुड़ा रहता था। हर लेन देन में विश्वास झलकता था। लेकिन आज सब बदल गया। अब सिर्फ बाजार जाना एक याद बन गया है। अब ना मोल भाव है, ना दुकानदार की मुस्कान, सिर्फ एक स्क्रीन है जो कहती है बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, वन डे सेल। बस एक क्लिक है और सामान आपके दरवाजे पर। सुनने में तो ये बहुत ही सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस सुविधा के पीछे क्या छुपा है? ऑनलाइन मार्केट ने हमें जोड़ा नहीं बल्कि अलग कर दिया। अब कोई दुकान नहीं याद रहती, अब कोई मोल भाव नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक एल्गोरिथम है जो आपको फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज का खेल सिर्फ बाजार का नहीं है। ऑफलाइन मार्केट जहाँ छोटे दुकानदार आपके भरोसे पर चलते हैं, और ऑनलाइन मार्केट जहाँ पर बने ग्लोबल जायंट्स सिर्फ डेटा पर चलते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया? छोटे दुकानदार को खत्म कर दिया। जब आप ऑर्डर नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि आप एक कंज्यूमेंट डेटा बन जाते हैं। आपका हर क्लिक, हर सर्च और आपकी खरीदारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाता है। आपको बार बार वही दिखाया जाता है जो आप खरीद चुके हैं ताकि आप और खरीदें। वाकई ऑनलाइन मार्केट सस्ता है? आपको लगता है सिर्फ कि आप 50% डिस्काउंट में खरीद कर रहे हैं, लेकिन सच ये है आप वो भी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। कभी सोचा है कि ऑफलाइन मार्केट में जब दुकानदार से आप बात करते हैं तो आप वही लेते हैं जो आपको चाहिए था, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में आपकी जरूरतों को बढ़ाने का खेल है। फ्लैश सेल्स, वन डे ऑफर्स और ओनली फॉर यू डील्स, ये सब आपकी जेब को खाली करने का खेल है। इस ग्लोबल गेम में हमने क्या खो दिया? हमने वो अपनापन खो दिया। हाँ, दुकानदार हमारे नाम से हमें पहचानते थे। हमने वो मोल भाव खो दिया जो हमें सच्ची खुशी देता था। और सबसे बड़ा नुकसान, हमने लोकल दुकानों को खो दिया। वो छोटी छोटी शॉप्स जो हमारे सहारे पर ही चलती थी, अब उनकी जगह ले लिया है बड़े बड़े वेयर हाउसेज जहां इंसान की जगह रोबोट काम करते हैं। तो सोचिए एक बार, ये ग्लोबल मार्केट सच में हमारे लिए है या ये एक सिर्फ एक ऐसा खेल है जिसमें हमारी मेहनत और हमारी पहचान धीरे धीरे हो रही है? आपकी मेहनत की इस कमाई और आपका अनमोल समय और आपके लाइफ के डिसीजन, या आप इन्हें खुद कंट्रोल कर रहे हैं या आप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जो आपकी आजादी को धीरे धीरे निगल रहा है। आज के समय में हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हैं। ये ट्रैप सिर्फ ऑनलाइन मार्केट का नहीं है, ये हमारी सोच और हमारी आदतों का कंट्रोल करने का है। हर बार जब आप डिस्काउंट देखते हैं, हर बार जब आपको फ्लैश सेल्स का नोटिफिकेशन आता है, वो आपके दिमाग को खास तरीके से प्रोग्राम कर रहा है। आपको लगता है कि ये डिसीजन आपका है। सच्चाई ये है, ये डिसीजन आपके लिए पहले ही किया जा चुका है। किसी कंपनी का विज्ञापन, किसी कंपनी का एल्गोरिथम और यहाँ तक कि सोशल मीडिया की छोटी छोटी सिफारिशें, ये सब आपके डिसीजन को धीरे धीरे चुराने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कंज्यूमेंट ट्रैप नहीं बल्कि कंट्रोल ट्रैप है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, हम अपने फैसलों को दोबारा अपने हाथ पर ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसके लिए अपनी आदत और सोच को बदलना होगा। ये सोचिए कि हर डिस्काउंट, हर सेल्स आपके लिए नहीं है, ये शायद आपका खर्च करवाने और अनावश्यक प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिजाइन किया गया हो। हर बार कुछ भी खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? दूसरा कदम है अपने डाटा का मालिक बने। जब भी आप किसी वेबसाइट या फिर कोई ऐप यूज करें, याद रखें आप कौन कौन सी जानकारी सेंड कर रहे हैं। प्राइवेसी सेटिंग्स को समझें और डेटा का यूज करें। कदम, लोकल का समर्थन करें, छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें। ये न केवल आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे बल्कि ये बेस्ट क्वालिटी और कम प्राइस में सामान देंगे। चौथा कदम, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से ब्रेक लें। अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ
टाइम स्पेंड करें। ये आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग बना रखेंगे। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि ज्यादा खरीदारी, ज्यादा सामान हमें खुश रखेंगे, लेकिन असली खेल चीजों में नहीं, अनुभव में है। जब आप अनावश्यक चीजें खरीदारी से बचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि न केवल आपके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि ज्यादा समय और मेंटल पावर भी है। असली आजादी ये है कि आप अपने डिसीजन खुद लें, कि कोई एल्गोरिथम या फिर मार्केटिंग आपके डिसीजन ले। आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी अर्निंग, ये सभी कुछ आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है, ना कि दूसरे की कंपनी को बेटर बनाने के लिए। इस वीडियो का लास्ट मोमेंट है, इस ट्रैप से आजादी पाएं। अब वक्त आ चुका है कि हम इस कंज्यूमेंट ट्रैप से बाहर निकलें। हम अपने डिसीजन खुद लें। हमारे हार्ड वर्क की अर्निंग और हमारे लाइफ के डिसीजन हमारे हाथ में। सोचिए, अगली बार आपके स्क्रीन पर कोई डिस्काउंट, कोई डील आए तो आप उसे सही मायने पे सिलेक्ट कर रहे हैं या वो आपको सिलेक्ट कर रही है। अपने डिसीजन को वापस लीजिए, अपनी आजादी को महसूस कीजिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाइए। टाल के कंट्रोल, ब्रेक द ट्रैप। तो इस ट्रैप को आप ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। योर लाइफ, योर डिसीजन। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को लास्ट तक देखा और मैं शायद कह सकता हूं कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को पूरी देखा है तो मुझे पता है कि आप अपने लाइफ पर जरूर कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर लाओगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने डिसीजन खुद लें, ना कि कोई एल्गोरिथम, कोई मार्केटिंग आपका डिसीजन ले। तो याद रखिएगा, अगली बार जब भी अपनी मोबाइल पर शॉपिंग करें तो याद रखें आपको जो जरूरत हो वही लें, ना कि कोई अनावश्यक चीजें लें। थैंक यू सो मच, आपने इस डॉक्यूमेंट्री को इतना प्यार दिया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री पे। कमेंट करके बताना कैसी ये रही डॉक्यूमेंट्री और मुझे फ्यूचर में और किन टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री लानी चाहिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।